शिक्षा जरूरी है या फिर मंदिर जरूरी है? नहीं, मेरे हिसाब से शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब शिक्षा नहीं होगी तो बच्चों का विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो आगे जो भी कार्य होंगे वो सब रुक जाएंगे। क्योंकि शिक्षा के बूते पे ही बाबा साहब इतना आगे जा पाए, और शिक्षा के बूते पे ही बाबा साहब ने भारत देश का संविधान लिखा। शिक्षा के बूते पे ही जो तमाम हमारी महिलाएं हैं, आज अगर वो मैं बात करूँ IAS PCS डिप्टी कलेक्टर जो भी बन पा रही हैं, क्या उनके पास डिग्रियाँ या उनके पास शिक्षा नहीं होती तो क्या वो बन पाती इस पद पर? सरकार तो मंदिरों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। हाँ, तो सरकार, क्योंकि भाई उनकी सरकार है, वो किस तरीके का कार्य कर रहे हैं, वो अपनी सरकार में उस तरीके का कार्य करेंगे। आज जो भी सरकार हो, कल सरकार बदली जाएगी तो BSP आएगी तो BSP के कार्यकाल में जो कार्य होंगे वो शिक्षा के ऊपर ही होंगे, रोजगार के ऊपर ही होंगे। तो कोई बात नहीं, ये तो अपने आप लोगों पे आरोप है, जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं ये सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कमज़ोर वमजोर कोई नहीं कर रहा। ये तो सब विचारों का खेल है। कहते हैं ना कि महापुरुष वो जिंदा रहते हैं जिनके विचार जिंदा रहते हैं, और महापुरुष वो मर जाते हैं जिनको मानने वाले मर जाते हैं। तो हमको विचारों को लोगों तक पहुंचाने वाला बनना है। हिंदू धर्म को आप लोग बदनाम करते हैं। हम किसी धर्म को बदनाम नहीं कर रहे। हम तो बौद्ध धर्म, हम तो शुरू से ही बौद्धिस्ट हैं और बौद्धिस्ट रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम आज से ही बन गए या हम इस धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, इस धर्म को हम कुछ गलत बोल रहे हैं। ये तो अपना अपना मानना है कि कौन किस धर्म को मान रहा है। लेकिन हम तो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, ज्योतिबा फूले को मानने वाले लोग हैं, पेरियार को मानने वाले लोग हैं। तो हम अन्य महापुरुषों को मानने वाले हैं, तो हम तो उनकी बात करेंगे। जैसा आपने भी अभी कहा कि हमें स्कूल चाहिए। हाँ, बिल्कुल चाहिए, स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, वो सब दो ना। मंदिर से क्या होगा भाई? पीढ़ी दर पीढ़ी कौन खाएगा? आप मुझे बताओ। जब बाबा साहब के बनाए संविधान की वजह से मैं बात करूं, आप मुझे बताइए, कोई मंदिर में आपको महिला मिलती है बैठी हुई? पुजारी। हाँ, पुजारी मिलती है? नहीं मिलती ना। आप चर्च में चले जाओ, कोई महिला आपको मिलती है? पादरी नहीं बनती ना वो। अब मैं वही बात कर रही हूँ। लेकिन ये सब राइट आपको कोई धर्म नहीं देता, लेकिन आपको बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान आपको राइट देता है कि आप किसी छोटे से पद से लेकर बड़े पद तक आप जा सकते हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है जो आपको ये ताकत देता है कि आप छोटे पद से, चाहे वो टीचर हो, IAS हो, PCS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी पद होगा उस पर आप विराजमान हो सकते हैं, वो बाबा साहब के बनाए संविधान की वजह से। हिंदू धर्म से क्या दिक्कत है? हम लोग बौद्धिस्ट बन गए। भैया, हमको दिक्कत किसी धर्म से नहीं है। हमको तो दिक्कत जो हमारा धर्म है, हम उसको लेकर आ रहे हैं, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हम बौद्धिस्ट थे, बौद्धिस्ट हैं और बौद्धिस्ट ही रहेंगे। RSS का नाम सुना है आपने? हाँ, सुना है। उसके जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने अभी 2 दिन पहले रविदास जयंती पर कहा है कि जो जाति बनाई है पंडितों ने बनाई है। हाँ, उन्होंने ही बोला है, और बहुत विवाद भी हो रहा है इस बात को लेकर। कभी कुछ कहते हैं, कभी किसी में संशोधन करते हैं, कभी किसी चीज़ में संशोधन करते हैं। तो ये उनका अपना मानना है, वो संशोधन करते रहेंगे बार बार, और आवाज़ ऐसी उठती रहेंगी। आज यहाँ निर्देश जी के मंच से हज़ारों महिलाओं की तादाद में आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी उठ रही हैं आवाज़ें। और एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया गया है जहाँ महिलाएं अपना बेधड़क अपनी बात को रख सकती हैं और अपनी बात को आगे तक पहुँचा सकती हैं। तो क्या स्वीकार कर लिया मोहन भागवत ने कि पंडितों ने बनाई है? हाँ, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने तो अपने इंटरव्यू में बोला भी है। तो अब तो विवाद उन लोगों में हो रहा है, तो वो जाने। तो आज इतनी तमाम महिलाएं आई हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा, खुशी हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हर जगह से महिला आई हैं, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे हापुड़ हो, हर जगह से आई हैं। उन सभी बहनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो भी यहाँ बहनें आई हैं, खासतौर से निर्देश जी का, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म हम महिलाओं को दिया। मंदिर नहीं जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूजा पाठ नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करते? भाई, पूजा का मतलब होता है कि पूरी जानकारी, पामिस पूरी जामिस जानकारी, जिसको आपके बारे में जानकारी हो उसकी ही तो आपको पूजा करोगे, या हर किसी की पूजा करोगे? राह चलतों की पूजा करोगे क्या? और कहा जाता बिना भगवान के तो कुछ होता नहीं है। भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान का अर्थ भी इन्होंने गलत कर रखा है। भगवान का मतलब होता है भा मीन्स भूमि, गा मीन्स भा मीन्स भूमि, गा मीन्स गगन, और वा मीन्स वायु, ना मीन्स नीड। मतलब तो ये इन प्राकृतिक चीज़ों से बना हुआ है। तो इन चीज़ों से अब हवा को कोई रोक सकता है? आप ये जो कथावाचक हैं आजकल, इनकी कथाओं तो सुनने जाती है नहीं जाती है? देश में तमाम कथावाचक। नहीं भैया, हमें कथाओं की ज़रूरत नहीं है। हमारे महापुरुषों ने हमें इतना सारा इतिहास दिया है कि हमको उसे ही को पढ़ने के लिए भी उतार देते हैं वो महिलाओं। हाँ, वो उतार देते होंगे, लेकिन हमारे पास जो आता है हम उनका उतार देते होंगे। अच्छा, आपके पास भूत? नहीं, हमारे पास ना भूत चुड़ैल कोई भी नहीं आता। अच्छा। हाँ, कोई भी नहीं आता। तो आप नहीं सुनना चाहती कथाओं का? नहीं, हमको ज़रूरत ही नहीं है कथाओं की। हमको बाबा साहब के संविधान की पढ़ने की ज़रूरत है। तमाम बाबा आजकल भूत राक्षस उतार रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं डर लगता, क्योंकि मेरा खुद का नाम राक्षस है, और राक्षस का मतलब होता है कि रक्षा करना। मैं अपनी भी रक्षा कर रही हूँ और अपने समाज की भी रक्षा कर रही हूँ। यहाँ तो बड़ा गंभीर तरीके से देखा जाता है, डरावनी चीज राक्षस आएगा। जी, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। राक्षस का मतलब इन लोगों ने अपने तरीके से बड़े बड़े दांतों को या बड़े बड़े सींगों को इस तरीके से बताया है लोगों में कि राक्षस होते हैं। राक्षस सही मायने में राक्षस नहीं,
रक्षक होता है, इसका अर्थ ये मतलब है। ये मतलब है भैया। आजकल आप बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं, तमाम महापुरुषों के लिए चर्चा कर रही हैं जी। क्या कहना है, आज माता रमाबाई का भी जन्मदिन है। हाँ, पहले तो सभी देशवासियों को माता रमाबाई जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं, और जितने भी मेरे भाई, जितने भी न्यूज़ चैनल वाले भाई हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो शायद हमारी आवाज़ कोई पहुँचाने वाला नहीं होता। तो आवाज़ तो पहुँच रही है लग रहा है। हाँ, बिल्कुल पहुँच रही है। क्या संदेश देना चाहोगी महिलाओं? महिलाओं को मैं संदेश देना चाहूँगी कि 7 फरवरी सबसे महत्वपूर्ण दिन है, कि इस दिन त्याग की देवी माता रमाबाई जी ने जन्म लिया, और बाबा साहब की पत्नी हैं, क्योंकि बाबा साहब अगर साहब बन पाए तो वो माता रमाबाई जी की वजह से बन पाए, और सही मायने में अगर माता रमाबाई जी का त्याग नहीं होता, उनका बलिदान नहीं होता, तो समाज की जितनी भी महिलाएं, इस देश की जो बेटियां हैं, वो कभी भी अपने अच्छे पदों पर ना तैनात होती, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाती, अच्छी नौकरियां नहीं कर पाती, अच्छे घरों में नहीं रह पाती, क्योंकि माता रमाबाई जी का ही वो त्याग है जिन्होंने इस समाज, इस देश की खातिर अपने 4 बच्चों का बलिदान दिया, और एक के बाद एक उनके बच्चे इस दुनिया से चले गए, कोई दवाई के अभाव में चले गए, कि उन्हें माता रमाबाई जी ने अपने पति और अपने बच्चों की तरफ ना ध्यान दिया, क्योंकि माता रमाबाई जी एक ऐसी माँ थी जिन्होंने गांव-गांव जाकर उपलों को बीनती, उसका गोबर को बीनती थी और उसके उपले बनाती थी, और उस उपलों को बनाकर वो गली गली बेचती थी और अपना संघर्ष भूला नहीं जा सकता। हाँ, उनका वो घर का खर्च चलाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं उन तमाम महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि माता रमाबाई जी का त्याग ऐसा है कि शायद मैं अगर उनकी बात करूँ, आज हम 4 सब्जियाँ एक प्लेट में खा सकते हैं, 2 तरीके की रोटी खा सकते हैं, नान भी खा सकते हैं, लेकिन माता रमाबाई जी एक ऐसी माँ थी जिन्होंने शायद कभी भरपेट रोटी भी नहीं खाई थी, और आज हमें उनकी वजह से भरपेट रोटी, हमारे बच्चे भी जो आज भरपेट खाना खा पा रहे हैं, वो माता रमाबाई जी और बाबा साहब की वजह से। देश में कहा जा रहा है आजकल के हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, भव्य राम मंदिर बन रहा है। देखो भाई, ये तो मैं बड़ा मुद्दा अपने दूसरी साइड ले लिया, क्योंकि कहने वाले तो कर भी रहे हैं, राम मंदिर बना भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बना है, राम मंदिर बना है, लेकिन बात ये हो रही है कि राम मंदिर बनने से आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ पूजा पाठ मिलेगी, ठीक है, वहाँ आपको अंधविश्वास मिलेगा, लेकिन इस भारत देश में अगर स्कूल खुलते हैं तो हमारे बच्चों को शिक्षा मिलती है, एजुकेशन मिलती है, नौकरियाँ मिलती हैं, तो मतलब आप किस तरफ जा रहे हो? आप खुद सोचो ना, आपको क्या चाहिए? क्या लगता है कि क्या जिस तरह से ओबीसी समाज जो है मुखर होकर बोल रहा है, ओबीसी महासभा, तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं और मंडल यात्राएं चल रही हैं, तो क्या इसकी वजह से ये हिंदू राष्ट्र की मांग जो है वो करी जा रही है सवर्णों की तरफ से, कि ओबीसी अगर जाग गया तो जो है हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा? देखिए, इसमें ना बहुत बड़ा चैप्टर है। जो चीज़ें आप सवाल पूछ रहे हैं ना, इतने हल्के नहीं है कि मैं आपको 1 मिनट में चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ, और इन चीज़ों के ऊपर जो डिबेट हो रही हैं, जो डिस्कशंस हो रहे हैं, ये डिस्कशन सिर्फ देश का संविधान बना था उस वक्त भी हुए थे, किसको क्या अधिकार मिलना चाहिए, किसका क्या अधिकार है, किसको क्या चीज़ क्यों दी गई है, क्यों एक्स्ट्रा दी गई है, क्यों कम दी गई है, ये सारी चीज़ों पर डिबेट हो चुकी है, और हमसे कहीं गुना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग थे जिन लोगों ने इन मुद्दों के ऊपर डिबेट की। आज भी हम डिबेट चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल, जिनका लेवल हो, जो उस मुद्दे के ऊपर बात करना चाहते हो, तो हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन देश में आप दंगे करके, झगड़ा करके, देश में जातिवाद के नाम पर जहर घोलकर आप ये सोचेंगे हिंदू धर्म बना लें। पिछले जातिवाद का जहर घोल लें जो विमर्श कर रहे हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि जो भी लोग जो पिछले विमर्श कर रहे हैं, इसका क्या मायने समझे जाए आजकल जो कह रहे हैं? इनका जो सवाल है वो ये है कि जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से हिंदू धर्म नहीं, जो विमर्श चल रहा है आजकल धर्म ग्रंथों को लेकर, इनका सवाल वो है धर्म ग्रंथ और जाति जनगणना की बात की जा रही है। हाँ, तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें क्या दिक्कत है? अगर एक वर्ग ज़्यादा है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर कोई वर्ग ज़्यादा है तो उसका हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर वो इग्नोर हो गया, गलती से कहीं छूट गया, कहीं किसी से कोई गलती हो गई, तो उसको क्या रेक्टिफाई नहीं करना चाहिए? मैंने क्या बोला कि हमें ओपन रहना चाहिए। आप लोगों पे आरोप है ना, आप समाज को तोड़ रहे हैं, जब खासकर पिछड़े नेता जो ये आप समाज को तोड़ने लगे हैं। नहीं, देखिए अब आप बोलेंगे, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, अपने रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। देखिए, वो तो देना ही पड़ेगा और देना भी चाहिए, जिसका जो हक बनता है वो उसे देना चाहिए। तो मंदिर दे रहे हैं ना आपको, तो भाई मंदिर दे रहे हैं, तो जो लोग मंदिर से सेटिस्फाइड है उनको भेज दो। और वो आप मंदिर नहीं लेना चाह रहे तो ना? मैंने यही तो बोला ना, जिसको मंदिर चाहिए उसे वहाँ भेज दो, जिनको अपना हक चाहिए उनको यहाँ ले आओ। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कह सकते। और जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब वो लोग जाग चुके हैं, उनको समझ आ चुकी है कि उनको अपना हक लेना है, और हक भीख में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं जो हमारे खिलाफ धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ उसकी समीक्षा हो और वो चेंज हो।
ये भी कह रहे हैं पिछले। देखिए जब आप समाधान करेंगे, जब आप अपना हक ले लेंगे, तो वो चीज़ें आप माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मानते धर्म ग्रंथों में पिछड़ों के खिलाफ गलत लिखा? बिल्कुल, मैंने कई बार जो पढ़ी हैं चीज़ें, वो चीज़ें जो गलत है उसको गलत स्वीकार करना बिल्कुल ठीक है, हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो गोरखपुर गीता प्रेस है उसने थोड़ा बदलाव किए हैं उनमें, लेकिन वो भी जल्दबाजी में गलत मतलब शिक्षा कर दिया, बदलाव हो गए उनसे। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि ये विषय ना बहुत लंबे विषय हैं और बेहतर है कि कुछ इंटेलेक्चुअल साथी बैठे और जहाँ गलती है उसका सुधार किया जाना चाहिए। अगर गलती हुई है, किसी ने गलती की है, तो उसमें सुधार। और वो मानने के लिए तैयार नहीं ना, गलती है सवाल। अरे भाई मैंने क्या बोला कि एक तो चीज़ होती है कि मैंने अपनी चीज़ आपके ऊपर थोप दी, और एक चीज़ होती है कि हमने आपस में अपनी बात को डिस्कशन कर लिया। जब हम आपस में अपनी बात का डिस्कशन करते हैं तो किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, उसे कहा जाता है संवाद। और एक होता है विरोध। आप केवल विरोध करेंगे कि नहीं ये सही है, ये सही है, ये सही है, या बोलेंगे गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हमें ना विरोध में जाना है ना समर्थन में जाना है, हमें संवाद का रास्ता चुनना है। संवाद का रास्ता वो रास्ता है जो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान दे। सर आपने एक बात कही कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि तमाम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके खिलाफ याचिका दायर की गई। तो ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और इनका क्या मकसद है विरोध करने का, इन्हें डर किस बात का है? देखिए मोदी जी तो खुद जो है वो ओबीसी से आते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे समय के अंदर आपको ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से ज़रूर पूछना चाहिए और वो इसका पूरा समर्थन भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी जो फैसला है वो हमारे पक्ष में ही आएगा। पत्रकारों से प्रेस वार्ता ही नहीं करते, सवाल कैसे? देखिए वो तो अब आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपका अधिकार है, आपकी ड्यूटी भी है, और अगर आप अपनी ड्यूटी को नहीं निभाएंगे तो ये भी गलत बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आपके पक्ष में सुना दिया। देखिए तो मैंने आपको क्या बोला है, जब नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी हैं तो पक्ष में फैसला क्यों नहीं आएगा? अच्छा। मैं तो कह ही रहा हूँ आपको। तो नरेंद्र मोदी जी देश हित में काम कर रहे हैं, उनको काम करने दीजिए। अब आप जैसे पत्रकार काम ही नहीं करने देंगे तो कैसे काम होगा? मोदी जी जातिगत जनगणना को लेकर के नहीं बोल रहे हैं कि होनी चाहिए देश में, मना भी नहीं कर रहे हैं। देखिए मना कर रहे हैं नहीं। देखिए अब आप सारे लफ्ज हमसे मत निकलवाइए कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं और कैसा क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें नहीं, हमें तो प्रतिनिधि देखिए अब जो एक आप समाज की एक बात तो रख रहे हैं, एक आप वक्ता हैं, एक मुद्दों का विश्लेषण कर लेते हैं, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हर चीज़ में समय लगता है, थोड़ा समय दीजिए मोदी जी को, और मुझे ऐसा विश्वास है कि 2024 से पहले मोदी जी जातिगत जनगणना भी करवाएंगे और उसे कंप्लीट भी करेंगे, और जो बनता हुआ हक है ओबीसी समाज का वो भी ज़रूर देंगे।